हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस प्लेलिस्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स। अभी तक आपने अगर जो भी मेरी वीडियो देखी हो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं 3D ट्रांसफॉर्मेशन। हमने 2D ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, उसी का एक्सटेंशन है 3D। तो 3D में क्या होता है, हमारे एक एक्स्ट्रा एक्सिस आ जाता है, जेड एक्सिस। अभी तक तो हमने 2D पढ़ा था जिसमें एक्स और वाई था। अब हमारे पास एक एक्स्ट्रा एक्सिस आ गया जो कि है जेड एक्सिस। तो अब हम जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन हमने 2D में पढ़े थे, ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग वगैरह वगैरह, वो सब हम इसमें 3D में पढ़े। तो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। अब हमारा जो पॉइंट होगा P, उसके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y और z। और फिर जो P डैश आएगा उसके भी 3 कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो बस हमें फिर से वही रिलेशंस निकालने हैं। तो अगर हम स्टार्ट करें ट्रांसलेशन से, तो सिंपल कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ मेहनत है ही नहीं हमें। अगर आपको 2D समझ आ गया है जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, तो आपको 3D भी क्लियर हो जाए। 3D समझने में भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ट्रांसलेशन में हमने 2D में क्या बोला था कि जो नया पॉइंट होगा, सपोज कहीं 3D में है, मान लो इधर कहीं आ गया P डैश और इसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, z। तो P पॉइंट को ट्रांसलेट करने में, ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है, मूविंग अ पॉइंट फ्रॉम, मूविंग अ कोऑर्डिनेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, किसी स्ट्रेट पाथ के अलोंग। तो हमने कुछ ट्रांसलेशन फैक्टर होगा tx जो x डायरेक्शन में होगा, ऐसे ty होगा जो y डायरेक्शन में होगा। अब एक tz आ जाएगा जो कि होगा z डायरेक्शन। 2D में हमने tx और ty पढ़ा था और 3D में z आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं x2 इज इक्वल टू x1 प्लस tx, y2 इज इक्वल टू y1 प्लस ty एंड z2 इज इक्वल टू z1 प्लस tz। 2D ट्रांसफॉर्मेशन में हमने ऑलरेडी होमोजेनियस कोऑर्डिनेट पढ़ लिया था, तो इसमें हम डिटेल में नहीं करेंगे, आप समझ लीजिएगा। पहले मैं नॉर्मल लिख रहा हूं विदाउट एनी होमोजेनियस। तो x2 y2 z2 इज इक्वल टू x1 y1 z1 प्लस tx ty एंड tz। ठीक है। अब हमने 2D में देखा ही था कि जैसे कि प्लस में है मैट्रिक्स, तो हमें काफी डिफिकल्टी आती है कॉम्पोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे हम 3D में जब कॉम्पोजिट करेंगे तो हमें डिफिकल्टी आएगी जब हम उसमें एक एडिशन कर रहे होंगे और फिर आगे हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन वाली मैट्रिक्स मिलेगी। तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको होमोजेनियस सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। और सिमिलर टू 2D इसमें भी सेम रहता है। जैसे कि अब हमारा होमोजेनियस क्या बन जाएगा, x2 y2 z2 और एक 1 इंट्रोड्यूस। ठीक है ना, जैसे 2D में हमारा 1 हुआ था, ऐसे 3D में हमारा एक 1 इंट्रोड्यूस हो गया। 2D में हमारा एक 2x2 मैट्रिक्स था, उसमें हमने 3x3 कन्वर्ट किया था। इसमें ऑलरेडी हमारा 3 का मैट्रिक्स है, तो अब इसको हम 4x4 में कन्वर्ट करें। तो कन्वर्जन बहुत सिंपल होगा, अब क्लियरली समझ आ जाएगा। अगर 2D समझ आ गया तो 3D समझने में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमारा आ जाएगा x1 y1 z1 1। अब देखो x2 विद x1 प्लस tx, तो x1 प्लस tx का मतलब है x1 को मल्टीप्लाई करो 1 से, y1 और z1 का कोई रूल नहीं है, और 1 मल्टीप्लाई होगा tx। तो आप देख लो सेम रिलेशन है। सिमिलरली y निकालने में x का कोई रोल नहीं, y हो रहा है मल्टीप्लाई 1 से, z का कोई रोल नहीं, लास्ट में आ गया t। सिमिलरली z हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 1 tz, और लास्ट में तो हमें 1 ही बनाना है, 0 0 0 1। ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। इसको मैं लिख सकता हूँ P dash is equal to translational matrix into P matrix where Tx, Ty, Tz are the translational parameters। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है ना। अब हम अपना दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं जो कि है स्केलिंग। स्केलिंग हमने 2D में देखा था, हमारा x2 is equal to sx into x1 आता था, y2 is equal to sy into y1 आता था। अब सिमिलरली z एक्सिस इंट्रोड्यूस हो गया, तो हम z2 को लिख देंगे sz into z1 where sx, sy and sz are the scaling factor in their respective axis। अब इसका मल्टीप्लिकेट मैट्रिक्स कैसे बन जाएगा, सिंपल है। अब मैं डायरेक्ट होमोजेनियस लिख रहा हूं, आपको होमोजेनियस लिखना तो आता ही है, x2 y2 z2 1। ठीक है, इधर आ जाएगा मेरा, इसको भी भर देंगे। ठीक है, इसको याद नहीं रखना है, इसको हम बनाएंगे, आपको ये याद रखना है। मैट्रिक्स कभी याद मत रखना, क्योंकि बहुत बच्चे क्या होते हैं मैट्रिक्स याद करके चले जाते हैं एग्जाम में, कोई यूज नहीं है उसका। सिंपली आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि स्केलिंग का मतलब है हम किसी फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो हमारा x2 हो गया x1 मल्टीप्लाइड बाय sx हो गया, बाकी का कोई रोल नहीं, 0 ऐसे 0 sy 0 0 0 sz 0 0 0 0 1।
ये हमारी मैट्रिक्स आ गई इन द फॉर्म ऑफ होमोजीनियस सिस्टम। और इसका आप देख लीजिए, जैसे अगर हमारा स्केलिंग फैक्टर ग्रेटर देन 1 होगा तो कोई ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा। 3D में इमेजिन करो, जैसे एक रूम है, एक सिस्टम है आपका, इसमें आपका सपोज ये पेन है, तो इसको अगर मैं एनलार्ज करना चाहूँ तो ये बड़ा होकर सपोज इस टाइप से बड़ा बन जाएगा अलोंग, सिर्फ सपोज मैं इसको सिर्फ वाई एक्सिस में कर रहा हूँ एनलार्ज, तो ये डबल साइज का हो जाएगा अगर मैं इसको डबल करना चाहूँ। सिमिलरली इसको छोटा करना चाह रहा हूँ तो हो सकता है ये एक कैप के साइज का हो जाए। तो ये हमारा हो गया स्केल। अब हम थर्ड देख रहे हैं अपना थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन 3D के अंदर, जो कि है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, किसी मिरर के अबाउट परछाई लेना, रिफ्लेक्ट करना। अब 2D में हमने क्या क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट ओरिजिन एंड अबाउट y इक्वल टू x लाइन, अबाउट y इक्वल टू माइनस x लाइन, और हमने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू mx प्लस c, जिसके अंदर हमने कॉम्पोजिट ट्रांसफॉर्मेशन देखा। अब ऐसे हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं 3D के अंदर। तो 3D के अंदर मान लीजिए एक 3D ऑब्जेक्ट जैसे पेन, तो इसका अगर मुझे रिफ्लेक्शन लेना है तो मैं किसी एक्सिस के अबाउट नहीं ले सकता, बट एक प्लेन के अबाउट ले सकता हूं। जैसे कि आप एक 3D ऑब्जेक्ट हो तो आप अपने रिफ्लेक्शन एक मिरर में लेते हो ना, मिरर क्या होता है, एक प्लेन होता है। तो ऐसे अगर मुझे इसका रिफ्लेक्शन लेना है तो मान लो सपोज बोर्ड मेरा मिरर है, तो इसको मैं रिफ्लेक्ट करूंगा इसके अंदर और इसकी इमेज बनेगी बिहाइंड द बोर्ड, ठीक है ना। तो हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे 3 केसेस के। अबाउट सबसे पहले पढ़ते हैं अबाउट एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एक्स वाई। तो मान के चलिए ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या होता है कि इसकी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो भी वो एक्स वाई प्लेन बनेगा। जैसे कि आप किसी रूम में मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई और जेड, तो आपका फ्लोर जो होगा वो एक्स वाई प्लेन बन जाएगा अगर आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस फ्लोर वाली एक्स और वाई। तो फॉर एग्जांपल आपका एक पॉइंट है पी, एक्स वाई और जेड। तो अगर हम एक्स वाई एक्सिस के अबाउट एक्स वाई प्लेन के अबाउट हम सपोज रिफ्लेक्शन ले रहे, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, एक पेन है, इसका एक रिफ्लेक्शन लेना है अबाउट दिस बोर्ड, और ये बोर्ड है हमारा एक्स वाई प्लेन। तो जब हम इसका रिफ्लेक्शन लेंगे तो आप देखेंगे इसका जेड जो है, ये जेड है ना, इसकी डेप्थ, जेड एक्सिस रिवर्स हो जाएगी, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। बट इसका जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, ये चेंज नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे हमारा अबाउट एक्स एक्सिस में एक्स का कोई चेंज नहीं हो रहा, ऐसी एक्स वाई प्लेन में एक्स का कोई चेंज नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूं x2 विल बी इक्वल टू x1, y2 विल बी इक्वल टू y1, बट z2 विल बी इक्वल टू माइनस z1। z में रिवर्स हो जाएगा क्योंकि हमने किया है अबाउट x1। तो इसकी मैट्रिक्स तो आप आराम से बना ही लेंगे। मैट्रिक्स में क्या कुछ भी नहीं है। जब आप 2D पढ़ चुके हैं, मेरी 2D वाली वीडियो देख चुके हैं, तो 3D में आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। 3D के आप सारे क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। और जैसा कि मैंने बोला है, ये वाली मैट्रिक्स कभी याद नहीं करनी है, ये वाली मैट्रिक्स एग्जाम में बनानी है खुद से। आपको ये कंसेप्ट पता होगा, याद कुछ नहीं करना, बस कंसेप्ट पता होगा। तो x2 और x1 तो बराबर है, सिंपली मल्टीप्लाई करो 1 से, बाकी सब 0। y2 और y1 बराबर है, सिंपली y1 को मल्टीप्लाई करो 1 से, बाकी सब 0 है। z2 z1 बराबर है, सबको मल्टीप्लाई करो 1 से, सब 0, और लास्ट में तो 0 0। सो दिस इज रिफ्लेक्शन अबाउट xy। अब बाकी प्लेन के अकॉर्डिंग भी आप मैनेज कर लेंगे। आइए देखते हैं। अब देखिए सेकंड केस हमारा क्या है, अबाउट yz प्लेन। तो yz प्लेन के केस में क्या होगा, हमारा y और z एक्सिस, y और z कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, x वाला रिवर्स हो जाएगा। सिमिलर सेम कंसेप्ट है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि x2 इज इक्वल टू माइनस x1, y2 इज इक्वल टू y1 एंड z2 इक्वल टू z1। ठीक है, इसकी मैट्रिक्स बनानी तो आप कैसे बनाएंगे, इधर आ जाएगा x2 y2 z2 1, इधर हमारी मैट्रिक्स आएगी, इसको अभी खाली छोड़ेंगे, इसको हम कभी याद नहीं करेंगे। x1 y1 z1 1, और अब इसको भरते हैं। x2 में रिवर्सल हो रहा है तो -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0, यहाँ पे 0 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। तो आप देखिए इसमें हमारा बस x में रिवर्सल, ठीक है, तो -1। अब देखते सिमिलरली अबाउट zx प्लेन। तो अबाउट zx प्लेन में क्या होगा, थर्ड केस हमारा अबाउट xz प्लेन। तो xz प्लेन में क्या होगा, हमारा x और z कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, यानी x2 विल बी इक्वल टू x1, तो y2 हमारा रिवर्स, y2 विल बी इक्वल टू -y2 एंड z2 विल बी इक्वल टू z1। इसकी मैट्रिक्स कैसे बनेगी,
x2 y2 z2 1 इज इक्वल टू, अब इधर हमें क्या लिखना है, अभी बाद में भरेंगे इसको, x1 y1 z1 1। देखो x1 में कोई चेंज नहीं है तो 1 0 0 0, y1 में नेगेटिव होगा तो 0 -1 0 0, z में कोई चेंज नहीं है तो 0 0 1 0 और लास्ट में तो 0 0 0 1। तो हमारी रिफ्लेक्शन अबाउट ऑल द थ्री एक्सिस, ऑल द थ्री प्लेन्स हमने पढ़ लिया है। 2D पढ़ा होगा तो ये बिल्कुल क्लियर होगा। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन 3D के अंदर, जो कि है शेयरिंग। 2D में अगर आपने देखा होगा तो शेयरिंग का मतलब मैंने बताया था स्लाइडिंग ऑफ लेयर्स। जैसे आप अपनी बुक को अगर स्लाइड करोगे तो आप देखोगे आपकी लेयर्स बन जाएगी, पेजेस जो अलग अलग लेयर्स बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग। तो 3D में शेयरिंग देखते हैं। हमने 2D में देखो कंपैरिजन में पढ़ेंगे। 2D के अंदर हमने देखा था x2 was equal to x1 plus y into शेयरिंग फैक्टर इन x डायरेक्शन, ठीक है, और y2 was equal to y1 plus x into शेयरिंग फैक्टर इन y डायरेक्शन। इसका मतलब अगर हम x कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो x एक्सिस x वाले पॉइंट जो है उस पर कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, बट y वाले कोऑर्डिनेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय अ शेयरिंग फैक्टर इन x डायरेक्शन। सिमिलरली y2 निकालने के लिए हम x वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें एक 3D प्लेन है, यानी कि हमारा z एक्सिस इंट्रोड्यूस हो गया। सेम कंसेप्ट लगाएंगे, x2 विल बी इक्वल टू x1 प्लस, अब y से हम मल्टीप्लाई करेंगे शेयरिंग फैक्टर इन x डायरेक्शन पहला वाला, प्लस z1 को मल्टीप्लाई करेंगे शेयरिंग फैक्टर इन x डायरेक्शन सेकंड, मतलब शेयरिंग फैक्टर इन x डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू y, शेयरिंग फैक्टर इन x डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू z। ये दोनों अलग अलग हो सकते, इसलिए मैंने 1 और 2 लिखा। तो ये देखिए आप x निकालने के लिए y और z में मल्टीप्लाई हो रहे फैक्टर्स, जैसे कि हमारा 2D में। ऐसी अब हम y निकालेंगे तो y2 आप खुद सोचिए क्या होगा, y2 will be equal to y1 plus x1 multiplied by sharing factor in y direction with respect to x plus z1 into sharing factor in y direction with respect to z। तो 1 और 2 से मैंने इंडिकेट कर दिया। सिमिलरली अब z2 निकालने के लिए z1 plus x1 multiplied by sharing factor in z direction with respect to x plus sharing factor y1 multiplied by sharing factor in z direction with respect to y। तो ये हमारे तीनों आ गए। अब इसकी मैट्रिक्स तो आप कंस्ट्रक्ट कर ही लेंगे, x2 y2 z2 1 इज इक्वल टू, ये वाली मैट्रिक्स हम लॉजिक से बनाएंगे, ना कि हम इसको याद करेंगे। इधर लिखेंगे x1 y1 z1 1। अब देखो x2 निकालने के लिए x1 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 1 से, y1 का हो रहा है shx 1 से, z1 का हो रहा है shx 2 से, और लास्ट में 1 का कोई रोल नहीं। अच्छा ये सब सब्सक्रिप्ट में है hx1, ये कोई वो नहीं है, बस हम एक फैक्टर को डिनोट कर रहे हैं, बस उससे और कुछ नहीं। यह शेयरिंग फैक्टर इन x डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू y, शेयरिंग फैक्टर इन x डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू z, ठीक है। सिमिलरली हम नीचे वाला भरेंगे तो y निकालने में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं x को शेयरिंग फैक्टर इन y डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, y को मल्टीप्लाई 1 से, शेयरिंग फैक्टर इन z इन y डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू z, ठीक है, और यहाँ पे 0। सिमिलरली इसको कैसे फिल करेंगे, shz1 shz2 1 0 और लास्ट में 0 0 0। ये हमारी शेयरिंग मैट्रिक्स आ गई इन होमोजेनियस सिस्टम। ये हमारा शेयरिंग क्लियर, ठीक। तो अब लास्ट हमारा ट्रांसफॉर्मेशन बचा 3D के अंदर, जो कि है रोटेशन। 2D में जो हमने रोटेशन पढ़ा था इट वाज अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमने पढ़ा, बट अभी 3D है, एक 3D ऑब्जेक्ट है। इमेजिन कीजिए आप एक 3D ऑब्जेक्ट है और उसको हमें रोटेट करना है। तो जब वो रोटेट होगा तो किसी एक्सिस के अबाउट होगा, या तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में होगा, एक रोटेशन का एक्सिस होगा। जैसे कि सपोज ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, z एक्सिस भी हमारे पास x y और z, और ये 3D ऑब्जेक्ट क्यूब, ठीक है, एक क्यूब है हमारे पास जो कि 3D है। तो अब आपको अगर इसको अबाउट x एक्सिस रोटेट करना है तो x एक्सिस के अबाउट कैसे रोटेट होगा, जैसे कि सपोज ये x एक्सिस है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है जिसको रोटेट करना है, तो अबाउट x एक्सिस कुछ इस तरह रोटेट, आप अगर इमेजिन कर पा रहे हैं कुछ इस टाइप से एक कोनिकल फॉर्म में रोटेट, ठीक है। तो सिमिलरली एक पॉइंट के अबाउट कोई रोटेट नहीं हो सकता, इसमें एक कोई फिक्स्ड एक्सिस चाहिए
जिसके अबाउट रोटेट होगा। तो अभी हम इस वीडियो में देखेंगे अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस और अबाउट जेड एक्सिस रोटेशन। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमें एक रैंडम एक्सिस दिया रहेगा, उसके अबाउट कैसे रोटेशन किया जाएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि उसके अंदर कॉम्पोजिट ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसको हम एक क्वेश्चन की फॉर्म में करेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं सबसे पहला केस, रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस। तो अगर आपने 2D में मेरी वीडियो देखी हो 2D ट्रांसफॉर्मेशन, तो 2D ट्रांसफॉर्मेशन की मैं एक मैट्रिक्स यहाँ लिख देता हूँ। रोटेशन मैट्रिक्स आती थी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, cos फाई माइनस साइन फाई 0, साइन फाई cos फाई 0 0 0 1। ठीक है, या एंड दिस वाज रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, एंड फाई एक एंगल था जिस एंगल से हम रोटेट कर रहे थे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब मुझे अबाउट एक्स एक्सिस करना, तो एक्स एक्सिस करना है, इसका मतलब किसी चीज को अगर मैं एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हूं तो इस ऑब्जेक्ट का कभी एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होगा, एक्स कोऑर्डिनेट में तो कभी कोई चेंज नहीं आएगा, जो चेंज आएगा वाई और जेड में आएगा। तो ये सेम मैट्रिक्स बस मैं वाई और जेड के लिए लिखूंगा और मैं कहूंगा कि x2 विल बी इक्वल टू x1। आप समझ पा रहे हैं ना, जो ये चेंज आएगा कि y और z में आएगा बट x में नहीं आएगा। मतलब जिसमें हम 2D में हम x2 इक्वल टू समथिंग फाई लिख रहे थे एंड y2 इक्वल टू समथिंग फाई लिख रहे थे, बस इसमें शिफ्ट होके क्या होगा, इसमें शिफ्ट होके हो जाएगा x2 इक्वल टू x1 और y2 को हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ दिस एंगल, यानी कि y2 को हम क्या लिखेंगे, उसमें हमारा क्या बन रहा था, मैं लिख ही देता हूं, हमारा बन रहा था x1 cos फाई माइनस y1 sin फाई, इसमें बन रहा था x1 sin फाई प्लस y1 cos, ये 2D में बन रहा था। बट अब मैंने कहा कि अबाउट x एक्सिस में x2 विल बी इक्वल टू x1, सिमिलरली मेरा y2 हो जाएगा, y2 विल बी इक्वल टू y1 cos फाई माइनस z1 sin फाई। अब जो होगा सिर्फ y और z में होगा क्योंकि x मेरा कांस्टेंट है। z2 विल बी इक्वल टू z1 sin फाई प्लस y1 cos। सेम मैट्रिक्स मैंने लिखी बट फॉर y2 एंड z, सेम इक्वेशंस, क्योंकि x2 इज इक्वल टू x1, क्योंकि अबाउट x एक्सिस रोटेशन। इसकी मैट्रिक्स आप देख लीजिए, x2 y2 z2 1, दिस विल बी इक्वल टू, ये मैट्रिक्स हम याद नहीं करेंगे, इसको हम लॉजिक से फिल करेंगे, x1 y1 z1 1 और यहां पे मेरा आ जाएगा 1 0 0 0 cos फाई माइनस साइन फाई 0 0 sin फाई cos फाई 0 एंड 0 0 अब आप देख लीजिए मल्टीप्लाई करके कि आपको सेम इक्वेशंस मिलेंगे। तो 2D का रोटेशन क्लियर है, 3D आपको तुरंत समझ है, 3D की इक्वेशन आपको तुरंत समझ। अब हम देखते हैं अबाउट z एक्सिस। तो z एक्सिस में भी वही x एक्सिस वाला लॉजिक लगाइए कि z2 विल बी इक्वल टू z1 और x2 और y2 में सेम ये इक्वेशन लग जाएंगे जो हमने 2D में पढ़ी थी। तो x2 विल बी इक्वल टू x1 cos फाई माइनस y1 sin फाई एंड y2 विल बी इक्वल टू x1 sin फाई प्लस y1 cos फाई। तो 2D में जो हमने रोटेशन पढ़ा था विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इट इज सेम एज रोटेशन अबाउट z एक्सिस इन 3D, क्योंकि z में तो कोई चेंज नहीं आया, जो चेंज आया x और y में आया, सिंपल हम वही लिख देंगे, cos फाई माइनस sin फाई 0 0 sin फाई cos फाई 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0। आई होप आपको यहां तक अभी क्लियर हो। हाँ, तो इससे पहले कि हम रोटेशन पढ़े अबाउट y एक्सिस, आपको एक छोटी सी चीज क्लियर करना चाहूंगा। 2D में हमने देखा था कि क्लॉकवाइज इज, जब क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो फाई हम पॉजिटिव लेंगे, क्लॉकवाइज जब क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो हम फाई को नेगेटिव लेंगे, और जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो फाई को पॉजिटिव लेंगे। बट 3D में अब क्या सिस्टम लिया जाए, कब पॉजिटिव लिया जाए, कब नेगेटिव लिया जाए, वो देखें। सो अकॉर्डिंग टू आवर कन्वेंशन हमने बोला हुआ है कि अगर x टू y रोटेशन है सो इट इज पॉजिटिव, मतलब फाई विल बी पॉजिटिव। सिमिलरली y टू z अगर रोटेशन है तो फाई विल बी पॉजिटिव। सिमिलरली z टू x अगर रोटेशन है
तो इट विल बी पॉजिटिव। तो x से y रोटेशन का मतलब है हम रोटेटिंग अबाउट z एक्सिस, मतलब z एक्सिस हमारा कांस्टेंट रहेगा और हम x से y मूव करेंगे, x से y, है ना, ये z एक्सिस है तो हम x टू y मूव करेंगे, तो हम थीटा को या फाई को पॉजिटिव लेंगे। सिमिलरली y एक्सिस को अगर हमने फिक्स कर लिया और हम x टू z मूव कर रहे हैं, ऐसा कुछ x टू z, तो हम नहीं, y टू z विल बी अबाउट x एक्सिस, तो x एक्सिस हमारा फिक्स है और हम y टू z मूव कर रहे हैं कुछ ऐसे, y टू z, तो हमारा थीटा विल बी पॉजिटिव। सिमिलरली z टू x का मतलब है हम अबाउट y एक्सिस रोटेट कर रहे हैं, देन थीटा विल बी पॉजिटिव। तो अब देखते हैं z टू x में, z टू x रोटेशन का मतलब है दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय z2 एंड दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय x2। क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें x टू y रोटेशन मतलब अबाउट x एक्सिस में, अबाउट x एक्सिस में हमने इस कोऑर्डिनेट को रिप्लेस किया y2 से और इसको किया z2 से। अबाउट z एक्सिस में हमने इस वाले को x2 रहने दिया और इसको y2 रहने दिया। अब हम पढ़ रहे अबाउट y एक्सिस, तो अबाउट y एक्सिस का मतलब है x y z, तो y के बाद क्या था z, तो ये बन जाएगा हमारा z2 और ये बन जाएगा हमारा x2 और y2 हमारा रहेगा सेम। हाँ, तो अभी हमने क्या देखा कि x की जगह z रखना है और y की जगह x रखना है, तो सिंपल वही करेंगे, x2 इज इक्वल टू दिस, जहां पर हम x की जगह रख देंगे z1 और y की जगह रख देंगे x1। x2 विल बी इक्वल टू x1 cos phi प्लस z1 sin। अब ये चीज मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, कंफ्यूजिंग है तो मैं दोबारा कर देता हूं। y2 तो y1 रहेगा क्योंकि अबाउट y एक्सिस हो रहा है। अब z2 देखो, z2 इज इक्वल टू x की जगह z रखना है, y की जगह x रखना है, तो अब देखो दिस विल बी इक्वल टू z1 cos phi माइनस x1 sin phi। ठीक है, अब इसकी मैट्रिक्स देखते हैं, दिस विल बी cos phi, दिस विल बी 0, ये sin phi होगा एंड 0, x1 cos phi प्लस z1 into sin phi। अब y2 निकालने में किसी का कोई रोल नहीं है क्योंकि वो तो y1 के इक्वल है। अब z2 निकालने में x1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस साइन, माइनस, यहाँ पे आएगा 0, इधर आ गया cos phi और इधर आ गया 0 और लास्ट में 000 phi। ये हमारी मैट्रिक्स मिल गई 4x4। तो आप देख रहे होंगे कि अभी तक हमने जितनी मैट्रिक्स पढ़ी थी रोटेशन की वो इस फॉर्म में थी, cos phi माइनस sin phi, sin phi cos phi। बट अबाउट y एक्सिस में हमने देखा cos phi sin phi माइनस sin phi एंड cos phi। इसका रीजन मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। देखिए हमारे कन्वेंशन के हिसाब से x to y रोटेशन इज पॉजिटिव, y to z इज पॉजिटिव एंड z to x इज पॉजिटिव। हमने 2D में ये दो इक्वेशन पढ़ी, ठीक है। जब हमने सबसे पहले अबाउट x एक्सिस पढ़ा तो अबाउट x एक्सिस में हमारा x कांस्टेंट था, y और z चेंज हुए, तो हमने बोला कि अबाउट x एक्सिस में ये वाला पॉइंट मेरा y2 बन जाएगा, ये z2 बन जाएगा, मतलब जहां जहां x है वहां y रख दो, जहां जहां y है वहां z रख दो, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ाया अबाउट z एक्सिस, तो अबाउट z एक्सिस का मतलब है z कांस्टेंट है, x और y चेंज हो रहे हैं, तो जहां जहां x है वहां x रहने दो, जहां जहां y है वहां y रहने दो, कोई चेंज नहीं। उसके बाद हमने पढ़ा अबाउट y एक्सिस। अबाउट y एक्सिस का मतलब है z और x, उसके जो आगे दो है वो चेंज हो रहे हैं, तो y को ऐसे रहने दो, अब z और x रखना है, तो x की जगह z2 रखेंगे और y की जगह x, ऑर्डर मेंटेन रखना है, इसलिए हमने x2 को z से रिप्लेस कर दिया और y को x, उससे हमें रिवर्सल मिला। तो बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन यहाँ पे उल्टा क्यों हो गया, इधर नेगेटिव था पहले तो अब यहाँ नेगेटिव क्यों हो गया, उसका रीजन ये है और ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, उसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। तो अभी तक हमने 3D ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करा। इस वीडियो में हमने बहुत चीज ऐसी देखी जो बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगती है और कहीं भी अवेलेबल नहीं होती, हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपको पसंद आया हो और समझ आया हो तो कमेंट्स में लिखिएगा अंडरस्टूड, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा, वीडियो को प्लेलिस्ट को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में।